नमस्कारम। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा विषय है कि वो क्या लाभ व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जब वो पूर्ण निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। क्या उसे लाभ प्राप्त होंगे? इन चीज़ों को आप अपने जीवन से भी जोड़ करके देख सकते हैं। जब आपने भी पूर्ण निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा तो ऐसे लाभ आपको भी अपने जीवन में अनुभव हुए होंगे। उसी के विषय में हम बात करते हैं। कितनी अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करने पर ये लाभ मिलेंगे, क्या लाभ मिलेंगे, वो आप समझेंगे अभी। लेकिन हम शुरुआत यहां से करते हैं कि ब्रह्मचर्य जो है वो स्वाभाविक है। आप इस प्रकार से समझ लें, वासना जो है वो अस्वाभाविक है। कोई कितना भी कामुक व्यक्ति हो वो हर समय काम वासना के प्रभाव में नहीं रह सकता। कितनी भी उसके मन में वासना है, वो जब स्वाभाविक स्थिति में होगा तो वो वासना से मुक्त होगा। यानी कि एक स्वाभाविक स्थिति ब्रह्मचर्य में स्थित होने में सहायक है। ये अस्वाभाविक विचार, संस्कार, वृत्तियां ही हैं जो व्यक्ति अर्जित कर लेता है, ये उसे उस ओर प्रेरित करती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के लाभ आप अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। हमें याद है एक बार एक बंधु आते हैं। उस समय पर कुछ मौसम, बारिश का मौसम था, हमारे पास कुछ समय था। वो बंधु हमारे पास आते हैं तो वो बड़े ही परेशान, व्यथित दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनसे कुछ समय बात करने के बाद हमें ऐसा अनुभव हुआ कि वास्तव में इनके मन में वो इच्छा है, ये इस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं और ये परिश्रम करने के लिए भी तैयार हैं। ये वो सारी मेहनतें कर सकते हैं, वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, ऐसा हमने अनुभव किया। तो ऐसा अनुभव होने के बाद हमने उनके साथ एक विस्तृत चर्चा की और उनको एक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने उस मार्गदर्शन पे कुछ विचार किया और उन्होंने कहा कि मैं इसको 100% अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करूंगा। हमने उनको एक समय दिया कि इतने समय तक आप जाएं और इसका पालन करें, ये चीजें आपके लिए पर्याप्त हैं। इनको आप अगर जीवन में धारण करते हैं तो आप फिर आकर के हमें बताएं कि क्या स्थिति बनी आपकी। वो बंधु चले जाते हैं। हमने उन्हें कहा कि 1 वर्ष की आप ये तपस्या समझें, आपकी ये कठोर एक परीक्षा समझें, और अगर आपने इसको साध लिया और 1 वर्ष तक आपने इस वृत्ति को बनाए रखा तो फिर समझ लें कि पूर्व की वृत्तियों का क्षय हो जाएगा, जो कुसंस्कार है उनका क्षय हो जाएगा और आप सहज इस स्थिति में बने रह पाएंगे। वो बंधु वहां से उस समय पर हमारे पास से चले जाते हैं। अपने लिए कैसी वो व्यवस्था बनाते हैं, कैसा परिवेश बनाते हैं, कहां पर रहते हैं, कैसे भोजन का व्यवस्था करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें नहीं पता, लेकिन हम जो अनुभव कर रहे हैं वो हम बताते हैं। 1 वर्ष के बाद वो पुनः हमारे पास आते हैं, लेकिन जब हमने उन्हें देखा तो वो एक अलग ही व्यक्तित्व था। अब हम उन्हें दूर से देख करके ही बता सकते थे, हम उनके चलने के तरीके को ही देख के बता सकते थे, हम उनके बोलने के ढंग को देख कर ही बता सकते थे कि इस व्यक्ति के जीवन में अब बड़े बदलाव आ चुके हैं। अब ये वैसा व्यक्ति नहीं रहा जैसा ये हमारे पास से गया था। वो हमारे पास आते हैं, देख करके उन्हें हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे बदलाव जो कि हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऐसे 10 बदलाव हमने देखे और अनुभव किए जो कि वास्तव में ब्रह्मचर्य के साथ साथ सही प्रकार का वृत्ति, सही प्रकार के विचार, और ब्रह्मचर्य को मैं कहूंगा कि सही अर्थों में जो व्यक्ति समझ लेता है, उसके शरीर के तल पर भी बदलाव होते हैं, उसके मस्तिष्क के तल पर भी बदलाव होते हैं, उसके आध्यात्मिक तल पर भी बदलाव होते हैं और उसका पारिवारिक और व्यवहारिक जीवन भी सुधरता है। ये चहुमुखी विकास उस व्यक्ति का होता है, चारों स्तंभ उसके पक्के और मजबूत हो जाते हैं। किस प्रकार से? सबसे पहला जो बदलाव हमें उस व्यक्ति में दिखाई दिया वो था उत्साह। जब वो पहले हमारे पास आए थे तो मन में एक जैसे खलिश सी दिखाई दे रही थी, एक परेशानी सी दिखाई दे रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो कार्य हैं जो हम उनको बता रहे थे उस पर भी वो कहीं ना कहीं एक संदेह कर रहे थे कि मैं क्या इनको कर पाऊंगा, मैं क्या इनको कर पाऊंगा। हालांकि आत्मबल, इच्छा अंदर एक विशाल थी, लेकिन फिर भी उत्साह की कमी कहीं ना कहीं मुझे लग रही थी। लेकिन अब जिस व्यक्ति को हमने देखा उसके अंदर भरपूर उत्साह था और मैं कहता हूं कि वो अपने बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर ले, ऐसा उसके अंदर वो एक हिम्मत, वो एक ऊर्जा दिखाई दे रही थी। जो सबसे पहला बात हमें दिखाई दी वो था उत्साह। उत्साह आता है ब्रह्मचर्य से व्यक्ति के अंदर, ये स्वाभाविक है, ये ऊर्जा है जो कि विकसित होती है तो व्यक्ति को उत्साही बनाती है। इससे आगे बढ़ते हुए चेहरे पर एक विशेष चमक, आप कह सकते हैं एक चेहरे पर इस प्रकार की ओजस्विता हमें दिखाई दी जो कि पहले हमें दिखाई नहीं दे रही थी। ये भी बात नहीं होती कि उसने बहुत वजन बढ़ा लिया, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक चेहरे पर एक चमक, एक उत्साह के साथ साथ वो जब जुड़ रही थी, वो जब मिल रही थी तो एक अच्छा व्यक्तित्व परिलक्षित हो रहा था। तो चेहरे पर एक चमक थी, ओजस्विता थी, ये एक स्वाभाविक परिवर्तन हमें उस व्यक्ति में दिखाई दिया। इससे आगे बढ़ते हुए धैर्य, पहले हमने जब उनके साथ बात की
तो हमने देखा कि वो जो हम उनको बता रहे थे तो उन बातों को समझने के लिए, सुनने के लिए भी उनके अंदर जैसे एक धैर्य की कमी अनुभव हो रही थी, जैसे वो हमारी बात पूरी होने से पहले ही बोलने की इच्छा रख रहे थे, कुछ बताने की इच्छा रख रहे थे। अधैर्य था, धैर्य नहीं था, बात को सुन नहीं पा रहे थे ठीक प्रकार से, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य से सुना, कोशिश की, जितना भी सुन पाए उससे लाभ हुआ। लेकिन अब जिस व्यक्ति को हम देख रहे थे उस व्यक्ति के अंदर धैर्य था, वो बड़ी ही अच्छे से चीजों को समझने की, सुनने की कोशिश कर रहे थे और वो उनको अंगीकार भी कर लेंगे ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो धैर्य आता है व्यक्ति के अंदर, स्वाभाविक सा एक ये परिवर्तन हमने दिखाई दिया। आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक दृष्टिकोण बन जाता है। आध्यात्मिक प्रगति फिर स्वाभाविक रूप से होती है। तो उन व्यक्ति का जो दृष्टिकोण था, पहले कुछ ऐसा हमें कुछ उनके शब्दों से लगा था कि इनको थोड़ी सी ऐसा विश्वास नहीं है कि ईश्वर मेरे सहायक हैं, ईश्वर सब कुछ ठीक करते हैं, ईश्वर के सहारे से हमारा जीवन चल रहा है। ईश्वर पे जैसे कुछ संदेह सा उनके मन में था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण उनका बन चुका था और वो पूर्ण निष्ठा से भगवान शिव की उपासना आराधना में संलग्न थे, कर रहे थे। बड़ा ही अच्छा एक लग रहा था उनकी उस वृत्ति को देख करके। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो जाता है, क्योंकि ये सारी जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां होती हैं ये व्यक्ति को बांधती हैं, पीछे खींचती हैं। लेकिन जब उसकी ये वृत्तियां रुकनी शुरू हो जाती हैं, कामजनित विकार उसके खत्म हो जाते हैं, जीवा पर उसका नियंत्रण हो जाता है, इंद्रियां उसकी जो है अंतर्मुखी होनी शुरू हो जाती है, प्रत्याहार घटित होता है, तो आध्यात्मिक प्रगति स्वाभाविक है। फिर आध्यात्मिक प्रगति वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, उसके 10 गुना उसकी उसमें प्रगति होगी एक कामी व्यक्ति की तुलना में अगर हम बात करते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण, चिंता तनाव से मुक्त जीवन हमें उनका दिखाई दे रहा था। पहले वो बहुत सारी चीजों को लेकर के परेशान थे, कभी अपने भविष्य को लेकर के, कभी अपने स्वास्थ्य को लेकर के, कभी पारिवारिक स्थितियों को लेकर के, कभी वो कहते थे कि हम दूसरे व्यक्तियों के सामने बोल नहीं पाते हैं, हम ठीक प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, हमें पता भी होता है बहुत सारी चीजों का, लेकिन कह पाने में, व्यक्त कर पाने में उन चीजों को असफल पाते हैं अपने आप को। लेकिन अब ऐसा नहीं था, चिंता तनाव जैसे पूर्ण रूपेण उनका समाप्त हो चुका था, ऐसा हमने अनुभव किया। तो एक खुशी उनके अंदर, प्रसन्नता स्वाभाविक दिखाई दे रही थी। तो चिंता तनाव से मुक्ति, आत्मविश्वास बढ़ गया, आत्मविश्वास की कोई अब कमी दिखाई नहीं दे रही थी। जो चीजें उनके मन में थी, जो चीजें वो व्यक्त कर रहे थे, बता रहे थे, और भविष्य में उनकी जो योजनाएं थी अपने भविष्य को लेकर के, अपने उस करियर को लेकर के जिसमें वो अर्थ अर्जित करेंगे, या जो भी उनका मनोरथ था, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे, तो थोड़ा भी ऐसा नहीं लग रहा था देख के कि ये व्यक्ति इन कार्यों को नहीं कर पाएगा, इस व्यक्ति के लिए कार्य करने मुश्किल है। हालांकि अभी तक बातें शब्दों में ही थी, लेकिन उन शब्दों में भी इतना प्रभाव था, उन शब्दों में भी वो बात थी कि हम कह सकते थे देख करके कि ये व्यक्ति इन सभी उद्देश्यों को पूरा कर लेगा, ये अवश्य सफल होगा। तो ये एक स्वाभाविक स्थिति दिखाई दी कि आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। ध्यान में प्रगति, उन्होंने ये खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव बताए कि हम पहले ध्यान में बैठते थे तो मन इतना ज्यादा चंचल था, बहुत इधर उधर भागता था, लेकिन अब जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने भगवान शिव के आराधना में, उपासना में, उनका चित्र हमारे मन में होता है, उनकी छवि हमारे मन में होती है, जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो हमें वृत्तियां भटकाती नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा भटकाने वाले विचार होते हैं ये कामजनित विचार ही होते हैं। आप भी देखें, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं स्फुरण हो जाता है, किसी भी एक ऐसी उत्तेजना का, किसी भी इस प्रकार के एक निकृष्ट विचार का एक स्फुरण हो जाता है और आपकी वृत्ति बिगड़ जाती है, ध्यान में प्रगति नहीं होती, क्योंकि आप मूलाधार के आधार पर ही अभी आगे बढ़ रहे हैं, मूलाधार से ऊपर नहीं उठे हैं। मूलाधार से ऊपर कैसे उठ सकता है व्यक्ति? जब वो ब्रह्मचर्य में स्थित होगा। तो ब्रह्मचर्य में वो स्थित हुए तो उनकी ध्यान में प्रगति हुई, जो कि उनकी इच्छा थी, उनका रुचि का विषय था। वो अब ध्यान में बैठते तो उनका सहज ध्यान लगने लगता। तो इस प्रकार का उनके ऊपर प्रभाव। शांत मन की अवस्था, यानी कि वो अपने पारिवारिक संबंधों को लेकर के जब हमारे पास पहले आए तो परेशान थे कि हमारे माता पिता के साथ विवाद होता है, हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ विवाद होता है, हम ठीक प्रकार से अपने संबंधों का निर्वहन नहीं कर पाते, किसी भी व्यक्ति के साथ हमारी लड़ाई बहुत जल्दी हो जाती है, हमें क्रोध बहुत आता है, जीवन में शांति नहीं थी। आप समझें कि जो एक बलशाली व्यक्ति है, आप समझें जो एक वीर्यवान व्यक्ति है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति है, भले ही उसके अंदर क्षमता भी कितनी अधिक हो, लेकिन फिर भी वो क्रोधी नहीं होगा,
फिर भी वो उस ऊर्जा का, उस शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करेगा, फिर भी वो एक कामोत्तेजक व्यक्ति से अधिक शांत होगा। हालांकि ऊर्जा तो उसके अंदर अधिक है, लेकिन फिर भी वो शांत है। शांत क्यों है? क्योंकि उस ऊर्जा का वो अब सही प्रयोग कर रहा है, वो ऊर्जा रक्षित है, तो वो ऊर्जा उसकी भावनाओं को भी नियंत्रित कर रही है। ये ऐसी ऊर्जा विकसित होती है कि क्रोध आया तो उस क्रोध को भी नियंत्रित करती है, क्योंकि क्रोध को व्यक्त कर देना आसान है, लेकिन क्रोध को वहीं पर दबा लेना, रोक लेना, शांत कर लेना ये कठिन होता है। जिसके अंदर ऊर्जा नहीं, वो क्रोध को दबा नहीं पाता, रोक नहीं पाता, वो उसको व्यक्त करता है, दूसरों के ऊपर डालता है। तो ये एक स्थिति उनकी बदली और वो और अधिक शांत हो गए, क्रोध समाप्त हो गया। हमारे बहुत सारे बंधु कहते हैं कि हमें तो जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो और अधिक क्रोध आता है। तो ये शुरुआती समय में हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक जब आप इस मार्ग पर चलेंगे, पालन करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप शांत हो जाएंगे, आप सहज हो जाएंगे। तो शांति उनके जीवन में आई तो उनके पारिवारिक संबंध जो है सुधरने शुरू हो गए, बेहतर होने शुरू हो गए। और अंतिम बिंदु आता है कर्तव्य पालन। अब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने आप को सक्षम अनुभव कर रहे थे। वो जब पहले हमारे पास आए तो उनको विवाह करने से भी डर लग रहा था। वो सोच रहे थे कि क्या मेरा दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, क्या मैं सक्षम हूं, कहीं मेरी जो क्षमताएं हैं वो समाप्त तो नहीं हो गई हैं मेरी गलत आदतों, गलत कार्यों के कारण। लेकिन अब वो बड़े ही सक्षम अपने आप को अनुभव कर रहे थे और वो विवाह करने के लिए सज्ज थे, जिससे कि उनका परिवार बड़ा ही प्रसन्न था, खुश था। और वो हर तरीके से, हमने देखा, हर तरीके से आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम होने की ओर अपने आप में अच्छा अनुभव कर रहे थे। जब व्यक्ति अपने बारे में हीन अनुभव नहीं करता, अच्छा अनुभव करता है, जब उसे लगता है कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वो ठीक है, और जब उसे लगता है कि मैंने जीवन में कुछ बेहतर किया है, तो उसकी क्षमताएं सहज ही बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वो सहज ही बहुत कुछ अच्छा कुछ जीवन में कर लेता है। फिर तो वो उन्होंने जो अनुभव किया वो अब अच्छा उत्साही अनुभव कर रहे थे। तो ये जीवन के अलग अलग ऐसे बिंदु जिनमें कि हमने अनुभव किया। हाँ, परिवर्तन और भी होंगे, आपके जीवन में भी होंगे, लेकिन जो हमने हमारे से संबंधित व्यक्तियों के जीवन में भी हमने देखा वो हमने आपके साथ साझा किया। ये उन व्यक्ति के माध्यम से जो चीजें हमें लगी वो इसलिए साझा की क्योंकि हर व्यक्ति की ऐसी स्थिति है जब वो हमारे बंधु कर सकते हैं तो आप भी निश्चित रूप से कर सकते हैं, और आपके जीवन में भी ये सारे बदलाव होंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आप में से जो भी हमारे बंधु ब्रह्मचर्य का पूर्ण निष्ठा से पालन कर रहे हैं, क्या वो भी इन सब जो लाभ हैं इनमें से कुछ लाभों को या सभी लाभों को अनुभव कर रहे हैं। अगर हाँ तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और अगर आपने इस मार्ग पर बढ़ना भी शुरू नहीं किया तो अपने आप को प्रेरित करें इस मार्ग की ओर, और इस मार्ग का अनुगमन करते हुए जीवन में हर प्रकार से सक्षम हों, सफल हों, उत्साही बने रहें और प्रगति करते रहें। इसी प्रकार की हम ईश्वर से कामना करते हैं और इसी प्रकार की हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो आज का हमारा विषय ये एक प्रेरणा थी आपके लिए। इसको आप अपने बंधुओं तक भी अग्रेषित करें, जिससे कि सभी व्यक्ति इस ब्रह्मचर्य रूपी शक्ति की और सजग हों और इसके लिए आगे प्रयत्न करें। तो आज के लिए हमारा यही आपके लिए एक संदेश था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन निरंतर होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।